राजस्थान में ओपीएस को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने राज्य सरकार से इसका आर्थिक प्रभाव बताने को कहा। अब चर्चा सिर्फ नीति की नहीं बल्कि राज्य के भविष्य के वित्तीय बोझ की बन गई है। क्या ओपीएस विकास पर असर डालेगी? बता दें कि राजस्थान की राजनीति और आर्थिक नीति में ओपीएस फिर से सुर्खियों में है। इस बार मामला सीधे सरकार के खजाने और भविष्य की वित्तीय योजना से जुड़ा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी ने राजस्थान सरकार को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करते हुए ओपीएस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सीएजी ने पूछा कि आने वाले 10 वर्षों में इस पेंशन योजना का राज्य के बजट पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा। सरकार को जो रिपोर्ट तैयार करनी है उसमें कई अहम बिंदुओं को शामिल करना होगा। सबसे पहले अगले एक दशक में ओपीएस के कारण सरकारी खजाने पर कितना वित्तीय दबाव पड़ेगा, इसका अनुमान देना होगा। इसके साथ ही राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति, राजस्व और खर्च का संतुलन भी स्पष्ट करना जरूरी होगा। ये रिपोर्ट केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एफआरबीएम एक्ट के तहत मांगी गई है। ये कानून राज्यों को वित्तीय अनुशासन में रखने के लिए बनाया गया है ताकि सरकारें अनियंत्रित कर्ज के जाल में न फंसें और विकास कार्य प्रभावित न हो। एफआरबीएम एक्ट के अनुसार हर राज्य को ये बताना होता है कि वो अपने खर्चों का कैसे नियंत्रित कर रहा है और भविष्य में उसके वित्तीय दायित्व क्या होंगे। इसी आधार पर यह तय होता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। राज्य सरकार को ये रिपोर्ट 15 जून तक जमा करनी होगी। इसके बाद से ये स्पष्ट हो सकेगा कि ओपीएस जारी रखने से राज्य के विकास कार्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं पर कोई नकारात्मक असर तो नहीं पड़ रहा। गौरतलब है कि साल 2022 में राजस्थान में तत्कालीन सरकार ने नई पेंशन योजना को हटाकर ओपीएस को फिर से लागू किया था। तभी से ये मुद्दा लगातार बहस का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ कर्मचारियों की सुरक्षा तो दूसरी तरफ राज्य की आर्थिक स्थिरता का सवाल। अब सीएजी की इस रिपोर्ट से यह साफ हो सकता है कि ओपीएस सिर्फ एक सामाजिक सुरक्षा योजना है या फिर लंबे समय से राज्य की वित्तीय संतुलन के लिए चुनौती बन सकती है। क्या ओपीएस को जारी रखना सही फैसला है या फिर इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए आरएल न्यूज़। धन्यवाद।